नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले आपके साइंस की जो स्टार्टिंग की क्लासेज है उनके बारे में। तो साइंस के बारे में आपको मैंने बताया भी था कि साइंस किसे कहते हैं, ये किस भाषा से लिया गया है। जो आपके अलग अलग साइंस के प्रकार बताए थे, अलग अलग हम जनक की भी बात की थी। तो ये आपके यहाँ तक हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम पहले टॉपिक की अगर बात करें तो जो राशियों का मापन टॉपिक आता है उसमें हमने देखा था 7 जो एसआई मात्रक होते हैं वो हर वक्त हर स्टूडेंट को याद भी रहना चाहिए। जैसे आपको याद भी होंगे क्योंकि मेरी क्लास आप इससे पहले भी ले चुके हो। तो हम चर्चा करते हैं आपके फिजिक्स भौतिक विज्ञान के पहले टॉपिक की। जो टॉपिक आपका आता है राशियों का मापन। इसमें हमने देखा था राशि किसे कहते हैं, जिसे संख्या के रूप में प्रकट किया जाता है। और हमने देखा था भौतिक राशियां जो भौतिकी के गुणों को या नियमों को प्रदर्शित किया जाता है उनको क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। फिर हमने पद्धतियां देखी थी राशियों के मापन की, जो आपके 4 प्रकार की पद्धति थी। एमकेएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति। फिर हमने चौथी पद्धति देखी थी एसआई पद्धति, जिसका पूरा नाम होता है अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, डी सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट। अब इस एसआई पद्धति होती है, एमकेएस पद्धति से क्या होती है, मिलीजुली होती है। इसको 1971 में क्या किया गया था, लागू किया गया था। एसआई पद्धति को कब लागू किया गया था, 1971 में लागू किया गया था। इसके 7 एसआई मात्रक, कितने 7 एसआई मात्रक होते हो, दो कौन से होते हैं, संपूरक मात्रक, जिसमें से हमने 7 एसआई मात्रक देखा था। भौतिक राशि, कौन सी राशि, भौतिक राशि मात्रक, जिसको इकाई या इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिट। क्या कहते हैं, यूनिट। उसमें से पहली राशि हमने देखी थी लंबाई। क्या देखी थी, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। दूरी, लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर। दूसरी राशि हमने देखी थी द्रव्यमान। क्या देखी थी, द्रव्यमान का एसआई मात्रक किलोग्राम। क्या होता है। और तीसरी हमने देखी थी समय, समय का एसआई मात्रक सेकंड। क्या होता है। और चौथी हमने देखी थी विद्युत धारा। कौन सी, विद्युत धारा, जो कि एक अदिश राशि होती है लेकिन विद्युत धारा घनत्व होता है, वो क्या होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, क्या होता है, एम्पियर। मतलब आप पढ़ते हो, याद भी आपको हो रहा है धीरे धीरे। अगला हम बात करते हैं 5 नंबर, तापमान। किसकी, तो ताप को लिखा किससे जाता है, टी से। और इसका मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। क्या होता है, ध्यान रखना केल्विन को सीधा के लिखा जाता है, कभी इसके डिग्री नहीं लगती। 6 नंबर अगर हम बात करें पदार्थ की मात्रा, किसकी मात्रा, पदार्थ की मात्रा का मात्रा क्या होता है, क्या होता है, होल। 7 नंबर हम बात करें प्रदीप्ति तीव्रता या ज्योति तीव्रता, जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, कैंडेला। क्या होता है, यह आपके 7 एसआई मात्रक होते हैं जिसको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली बनाया गया, उसमें इनको स्थापित किया गया। 2 संपूरक मात्रक, एक होता है आपका ठोस कोण और एक घन कोण। इसका जो संपूरक मात्रक होता है वो क्या होता है, स्टेरेडियन। और कोण या समतल कोण का क्या होता है, और 1 रेडियन का मान कितना होता है, 180 डिग्री बट्टा, और पाई का मान 22 बट्टा। आज हम बात कर रहे थे, फिर हमने बात की प्रकाश वर्ष, किसकी, प्रकाश वर्ष, लाइटिंग ईयर की हमने बात की थी। तो आइए हम देख लेते हैं किसको कहते हैं प्रकाश वर्ष।
मतलब हम बात कर सकते हैं दूरी के अन्य मात्रक, दूरी के, जिसमें आपका पहला था प्रकाश वर्ष, क्या था, प्रकाश वर्ष, लाइटिंग ईयर, शॉर्ट में लिख देते हैं इसको एल वाई। और प्रकाश वर्ष किसको कहते हैं, ये किसका मात्रक होता है, दूरी का मात्रक होता है, किसका, दूरी का मात्रक होता है। एक प्रकाश वर्ष किसे कह सकते हैं, एक प्रकाश वर्ष हम कहते हैं निर्वात में, किस में रे, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या कहलाती है, एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। मतलब प्रकाश द्वारा निर्वात में, कहां पे चलना है, निर्वात, जहां पे वायुमंडल नहीं हो, और वहां पे प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष की हम बात करें, अगर प्रकाश की चाल किसमें, निर्वात में, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। विद्युत धारा और प्रकाश की चाल एक की होती है, दोनों एक चाल से चलते हैं, और कहां पर है, निर्वात में। आई बात, अगर कोई माध्यम मिल जाता है तो इसकी चाल में परिवर्तन आ जाता है। तो हम बात करते हैं प्रकाश की चाल, तो यहां पे हम निकालेंगे एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष का मान। तो यहां पे देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 3 × 10⁸। हमको यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड दे रखा है, यहाँ पे बात की जा रही है वर्ष की, तो एक वर्ष से हम किस में आएंगे, सेकंड में। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365.25 गुणा एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। एक घंटे में मिनट और एक मिनट में सेकंड, ये लो सेकंड तक आ गए। अगर इस पूरी संख्या को हम गुणा करते हैं, गुणा करवाते हैं, तो आपका मान 1 बराबर निकल के आता है 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर, यही निकल के आता है मान। आप जब इसको गुणा करवाओगे तो आपके सामने निकल के आएगा 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर। 3 × 10⁸ नहीं लिखा ना, यहां लिख दिया, समझ लेना 10⁻8। ये हो गई आपके। अब निकला कैसे हुआ आपको पूरा बता दिया कि निर्वात में प्रकाश द्वारा चला गया, तो प्रकाश की चाल क्या थी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये चाल थी। अब ये मीटर प्रति सेकंड थी, तो इसको फिर हम सेकंड से, हमारे जो दे रखा था वो क्या दे रखा था, वर्ष, वर्ष से हमको किस में आना पड़ा रे, सेकंड में। किस में आना पड़ा, और सेकंड में आए तो एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365.25। ये 25 का मिलकर 434 साल में आपका एक क्या बन जाता है, लीप वर्ष बन जाता है। इसको बोला जाता है सामान्य वर्ष, और जो 366 दिन का होता है इसको बोला जाता है लीप वर्ष। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24। एक घंटे में मिनट, और एक मिनट में सेकंड, और सभी को गुणा करवाया तो क्या आया रे, 9.467 गुणा 10⁻15 मीटर। अगर एग्जामिनर आपको इसको पूछ ले कि किलोमीटर में क्या होता है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। 1000 का मतलब 10⁻3 मीटर भी आप इसको लिख सकते हो, लिख सकते हो। तो ये आपको इसका भाग देना इस संख्या में, हम इसमें भाग देंगे 10⁻3 का, तो ये कितनी बचेगी, तो मैं लिख दूं 9.467 गुणा 10⁻12 किलोमीटर। यह आ जाती है संख्या किसमें, किलोमीटर। ये होता है आपका प्रकाश वर्ष। आगे हम बात करें
खगोलीय इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई इसको बोला जाता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। किसको कहते हैं? पृथ्वी व सूर्य के मध्य औसत दूरी को क्या बोला जाता है? खगोलीय इकाई। जो हमारे पृथ्वी और सूर्य के मध्य के बीच की जो औसत दूरी है, जैसे ध्रुव पे कम है ज्यादा, इसीलिए इसको क्या बोला गया? औसत दूरी। तो औसत दूरी को क्या बोला गया? खगोलीय इकाई। और कितनी मानी गई? एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर होता है 1.495 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। और अगर इसको किलोमीटर में पूछ ले तो वो 10 की 3, तो इसका कट जाएगा तो कितनी बचेगी? 8। तो कितना आ जाएगा? 1.495 गुणा 10 की पावर 8 किलोमीटर। अब एग्जामिनर कभी कभी इसको दे देता है 150 मिलियन किलोमीटर, 150 मिलियन किलोमीटर। तो इसको समझिए 1 मिलियन का मान कितना होता है? 10 की घात 6, या इसको क्या बोला जाता है? 10 कत्ता लाख। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, मतलब 10 की घात 6 होती है। तो हम बात करते हैं यहाँ पे 150 मिलियन, इसमें इसमें क्या डिफरेंस है? तो देखिए आप इसको ऐसे लिख दो, 149.5 को ऐसा लिख दो, 149.5 गुणा 10 की पावर 6। कोई दिक्कत नहीं? आपको लो मैं पूरा एक बार बता देता हूं। 1.495 गुणा आपने लिख दिया 10 की पावर 2, 10 की पावर 6। इन दोनों में इसमें कोई डिफरेंस है क्या? कोई डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब यहां से क्या निकल के आता है कि 10 की पावर 2 का मतलब 100 कितना होता है? 100। और 100 को इस संख्या से गुणा करवाते तो ये पॉइंट हटके कहा आ जाएगा? यहां पर। तो ये मान कितना हो जाएगा? 149.5 गुणा 10 की पावर, तो 10 की पावर 6 को तो मिलियन बोला जाता है, तो 149.5 मिलियन हम बोल सकते हैं। और ये आंकड़ा लगभग किसके पास है? 150। ये होता आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई। आज हम बात करते हैं पारसेक। किसकी? पारसेक की हम बात करते हैं। नाम सुना है क्या पारसेक? पारसेक दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक कौन होता है? पारसेक। जो यहां पे हमारे इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, ब्रह्मांड में जो आपके 2 ग्रहों के मध्य दूरी मापना हो उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता है? पारसेक का प्रयोग किया जाता है। ये दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक होता है। एक बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक क्या कहलाता है? और 1 पारसेक बराबर कितना मान होता है? 3.26 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। कितना मान होता है एक पारसेक का? 3.26 गुणा 10 की पावर 16 मीटर। अगर इसको किलोमीटर में लिखना चाहो तो 3.26 गुणा 10 की घात 3 क्या हो जाएगी रे? कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 13 मीटर, सॉरी किलोमीटर ना। अब हम बात करें 3.08 है ये, सॉरी इसका मान गलत लिखवा दिया आपने। 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर में, और 3.08 गुणा 10 की पावर 13 किलोमीटर, ये मान होगा आपका। अब अगर इसमें देखा जाए कि 1 पारसेक में प्रकाश वर्ष कितने होते हैं, आप निकाल सकते हो क्या?
एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं? हाँ, तो ये कितने होते हैं एक पारसेक में प्रकाश वर्ष? हम बात करते हैं पारसेक का मान कितना दे रखा है, 3.08। पारसेक का मान कितना दे रखा है, इसको मान लो मैं अक्स मान लो, अक्स को बाहर लिया, अक्स को बाहर लिया, या पारसेक की बता, इसको मान लो अक्स बराबर पारसेक बट्टा पारसेक का मान बट्टा प्रकाश वर्ष। पारसेक का मान कितना है रे, गुणा 10 की पावर 16 बट्टा प्रकाश वर्ष का मान 9.467 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। कितना ही डिफरेंस है, 15 से 16 कट रहा है, कितना बच रहा है, केवल 10। कितना बच रहा है, 30.8 बट्टा 9.467। तो इसको इसका भाग देते तो मान आ जाता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है, 3.26 प्रकाश। मतलब एक पारसेक का मान कितना, पारसेक क्या होता है, दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक। एक पारसेक का मान कितना होता है, 3.08 गुणा 10 की पावर 16 मीटर में। किलोमीटर में 3 घात कम हो जाती है तो कितनी बच जाती है, 13। एक पारसेक में कितने प्रकाश वर्ष होते हैं निकालने के लिए पारसेक के मान में किसका भाग देंगे, प्रकाश वर्ष का। पारसेक का मान आपको दिया गया 3.08 गुणा 10 की पावर 16, जिसमें आपको भाग देना है 9.467 गुणा 10 की पावर 15। हमने देखा 15 से ऊपर की घात 16 कट रही है, ऊपर केवल 10 बच रहा है। 3.08 को 10 से गुणा करने पर कितना आ जाता है, 30.8 आ जाता है। नीचे बट्टे में आपके बच जाता है 9.467, इसका भाग देते हैं तो आपके निकल के आता है 3.26। ये होता है आपके एक प्रकाश पारसेक में प्रकाश वर्ष का मान। ये आप भी निकाले सकते। आज हम बात करते हैं दशम घात की। किसकी, दशम घात की हम बात करते। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, केवल सामने ध्यान रखना है ताकि समझ में आ जाए, है ना। दशम घात, दशम घात का मतलब 10 के घात लग, समझो ना, तो नाउ वर्ड हूं। तो हम देखते हैं सबसे पहले स्टार्टिंग में आपने नाम सुना होगा मिलीमीटर का। 10 mm जो आपके स्केल आती थी, है ना, मापने का जो पैरामीटर आता था आपके, पैमाना जिसको बोलते हो, उस पैमाने का क्या उपयोग में लेते थे आप, उसमें 1-1 सेंटीमीटर की इतनी जगह होती थी, फिर उसमें 10 लाइन होती थी छोटी छोटी। आप यहाँ कहता छोट की लाइन तक खींच लिया, बडोड़ी तक खींच लिया, बोलता मारवाड़ी में। तो ये क्या थी, 10 mm जो आपकी लाइनें थी उनसे मिलकर क्या बना था, 1 सेंटीमीटर। क्या बना था, और 10 सेंटीमीटर से, 10 सेंटीमीटर से क्या बना, 1 डेसीमीटर। क्या बना, डेसीमीटर। और 10 डेसीमीटर से बनकर 1 मीटर। क्या बना। अब अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर में, 1 मीटर में पहले सबसे बात करूं कि डेसीमीटर कितने होते हैं, तो कितने होते हैं, 10 डेसीमीटर। अगर मैं बात करूं कि सेंटीमीटर कितने होते हैं तो कितना आएगा। और अगर मैं बात करूं कि मिलीमीटर कितने होते हैं तो आ गई बात समझ में। इसका लिखने का मतलब 10 मिलीमीटर, mm ने पूरा नाम का अगर है मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, 1, और 10 डेसीमीटर बराबर क्या होता है, 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। और 1000 मीटर बराबर क्या होता है, 1
किलोमीटर। यहां तक आपको परिचित होना क्या है, जरूरी है। और मैं आपको कुछ मान बता देता हूं। एक मील, मील का नाम सुना है? एक मील में कितने मीटर होते हैं? 1609 मीटर। अगर इसको किलोमीटर की बात करें तो 1 पॉइंट, यही है ना मान, 1.609 किलोमीटर लिख देता हूं मैं। लगभग जो आर्मी की दौड़ होती है उसके बराबर होता है। इसको क्या बोला जाता है? इतने मीटर को एक मील बोला जाता है। अगर आपके पास 1609 मीटर दूरी है तो आप उसको क्या बोल सकते हो? एक मील। नाम तो सुना है मील का। एक और आती है, एक नाविक मील, जो कहां पे काम में ली जाती है? नदियों में। कौन काम में लेता है? नाविक काम में लेता है। इसी कारण इसका क्या नाम बन गया? नाविक, या इसको बोला जाता है नॉटिकल मील। क्या बोला जाता है? जिसका मान होता है 1853। कितना होता है? 1853 मीटर। और किलोमीटर में बात करें तो 1.853 किलोमीटर। ये दोनों भी एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं कि नाविक मील और इस मील में क्या डिफरेंस होता है, ये ध्यान में रखना है। मीटर में मान कितना होता है? 1609। और किलोमीटर में बदलने के लिए इसमें किसका भाग दिया गया? 1000 का। किसका भाग दिया गया? 1000 का भाग दिया गया। तो मान कितना आ गया? 1.60। ठीक है। और नाविक मील में कितना मान होता है? 1853, जिसमें भाग दिया गया 1.853। तो कितना मान आ गया आपके? 1.853। अब देखो, हम बात करते हैं दशम घात की। यहां से सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक डेकामीटर, जिसका मान कितना होता है? 10 की घात 1 मीटर। ठीक है। एक हेक्टामीटर, 10 की घात 2 मीटर। एक किलोमीटर, 10 की घात 1 मेगा, या इसको क्या बोला जाता है? मिलियन। मेगामीटर, जिसका 10 की घात डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जिग्गा, या इसको बोला जाता है गीगा, या जिग्गा मीटर बराबर मान कितना होता है? 10 की घात। तो आपके डेका हो गया, हेक्टा हो गया, किलो, मेगा, जिगा, टेरा। टेरा मीटर, जिसका मान कितना होता है? 10 की पावर डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जिगा, टेरा, पेंटा, 10 की घात। और आपके एक्सा, एक हेक्सामीटर, 10 की पावर 18। ये घात है वो सीधी आपके एग्जाम में पूछी। एक डेकामीटर, 10 की घात 1 का मतलब क्या होता है? 10। 10 की घात 2 का मतलब 10 गुणा 10 बराबर है 10 की घात 3 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर 1000। और 10 की पावर 6 का मतलब 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 गुणा 10 बराबर कितने लाख? ई घात को मतलब वो ही है। अगर
अब आगे बोला आएगा 9 आएगा, मतलब ज्यादा आएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 1 का मतलब 10, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 3 का मतलब, और 10 की पावर 6 का मतलब। तो इसमें डिफरेंस क्या है? कोई डिफरेंस है ही नहीं। जैसे आपने देखा, मैंने आपको पहले ही समझाया कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000 मीटर होते हैं। आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो, 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर होते हैं। और यही मैंने लिखा है, देख लो, सेम टू सेम आपके सामने, कोई गलत थोड़ी लिखा है, सेम ही लिखा है। 1 किलोमीटर में 10 की पावर 3 या 1000 मीटर, और यही लाइन यहां आती है। ऐसे आपकी ये घात चलती। आई बात समझ में? डेका मतलब 1 डेका मीटर के माए कत्ता मीटर हुए? 10 मीटर हुए। 1 हेक्टा मीटर में कत्ता मीटर हुए? 100। और 1000 उतने भी निकाय बोल दे हुए किलोमीटर। आई बात समझ में? तो देख, किलोमीटर और मीटर परिचित हो, लेकिन थे ये दो चीज बीच में और याद रहे, डेका और हेक्टा। ठीक है, तो डेका मीटर में कत्ता मीटर याद रहे 10, मतलब आप 10 मीटर की कोई दूरी हुए बिना आप कहीं कह सका डेका मीटर। और हम बोल सकते हैं हेक्टा, जो 100 मीटर होती है उस दूरी को हम क्या बोल सकते हैं? हेक्टा मीटर। तो ये आपके क्या हो गया? डेका मीटर, डेका, हेक्टा, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेंटा, हेक्सा। ये आपकी इसमें घात चलती है। ये घात अभी तो प्लस में चलती है, माइनस में और भी होती है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही सेम टू सेम आपके माइनस में भी चलेगी, लेकिन ये नाम क्या हो जाएंगे? चेंज हो जाएंगे। एक चीज आपको और समझनी है, मैंने यहां मीटर दिया, मान लो मैंने मीटर दिया, यहां पे आपके आ जाए डेका ओम, प्रतिरोध का मात्रक होता है, तो आप क्या करोगे? यहां ओम आएगा तो यहां भी आपका मात्रक क्या मिलेगा? ओम ही मिलेगा। क्या मिलेगा? ओम ही मिलेगा। आई बात समझ? जैसे मैं आपको बता दूं, ये मान लो ये, ठीक है, मीटर की जगह मैंने कर दिया ग्राम। अब बताओ 1 किलोग्राम में कितने? 1000 ही ग्राम होते हैं, तो मीटर की जगह क्या आ जाएगा? ग्राम। क्या आ जाएगा? बोलो, यहां जो मात्रक चेंज हुआ ना, तो यहां भी इसका मात्रक क्या होगा? चेंज हो जाएगा। अब मैंने आपको केवल मीटर का लिखाया है, कल को ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप बोल दो सर आपने ओम वाला तो लिखाया ही नहीं, दशम घात लिखाने की जरूरत ही नहीं है, एक बार लिखा दिया, सभी के लिए यही चलता है। फेरड आ जाए, हेनरी आ जाए, कुछ भी आ जाए, यहां जो मात्रक रहेगा वही मात्रक यहां रहेगा। समझ में आई? तो मैं वापस लिख देता हूं, 1 डेका मीटर, और यहां पे भी आपके मीटर। अब समझने वाली बात आपके माइनस की घात में, ये हम बात कर लेते हैं माइनस की घात की। डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो। नाम सुना है क्या नैनो का? डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको और फेमटो या फर्मीमीटर। फेमटो या फर्मीमीटर। नाभिक का जो व्यास होता है ना, परमाणु की नाभिक का, वो व्यास किस में लिया जाता है? फर्मी में। किस में लिया जाता है? और ये क्या होता है? एंटो। क्या होता है? एंटोमीटर। या आपके डेसीमीटर।
ये हम बात करते हैं दशम घात की, दोबारा लिख दिया जाएगा आपके। डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको और फेमटो और एंटो।